और चलिए बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसने सोमवार रात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। और इस दूसरी लिस्ट में भी पहली लिस्ट की तरह 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि इन 39 उम्मीदवारों के नाम जो शामिल हैं उसमें कई चौंकाने वाले नाम भी हैं, कई दिग्गज नेता भी हैं, 7 सांसद सहित 3 केंद्रीय मंत्री हैं इसमें, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की चुनावी रणभूमि में उतारने का काम किया है। प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, रीति पाठक हो, ये तमाम वो नाम हैं, तमाम वो चेहरे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के इस चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट में नाम देते हुए चुनावी मैदान में उतारा है, टिकट दिया है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते मोदी सरकार में मंत्री हैं। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर किसी भी कीमत पे कोई चूक नहीं करना चाहती है, और शायद यही वजह है, पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्रीय मंत्री, सांसद और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया है। इस सूची में आधा दर्जन से अधिक सांसद और मंत्रियों के नाम शामिल हैं। हालांकि देखिए, आपको यह भी एक अहम जानकारी दे दें, जो चौंकाने वाले नाम सबसे सामने आए हैं, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल या कैलाश विजयवर्गीय, आपको इसके मायने भी बताएंगे हम। लेकिन सबसे खास बात यह भी है, जिन 39 उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने घोषित किए हैं सोमवार रात अपनी दूसरी लिस्ट में, उनमें 36 सीटें ऐसी है जहां पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 3 वर्तमान विधायक के टिकट कटे हैं। 36 वो सीटें हैं दूसरी लिस्ट में जहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और यही कारण है कि बीजेपी ने बड़े ही संजीदगी से सोच विचार कर, मंथन करते हुए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस खबर पर चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारी सहयोगी संवाददाता अमृतांशी जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, पहली लिस्ट की तरह हम देख रहे हैं दूसरी लिस्ट में भी 39 वो फिगर है जो शायद बीजेपी कुछ मानकर चल रही होगी। 36 सीटें उसमें से ऐसी हैं जहां पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, और कई नाम तो चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि जो है तमाम बड़े नेता जो सांसद हैं फिलहाल मध्य प्रदेश के, उनको सीधा बीजेपी अपने उम्मीदवारों के रूप में मैदान में उतार देगी। और देखिए, ये जो पूरी लिस्ट आई है, ये चौंकाने वाले नाम तो है ही, चाहे हम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, ये तमाम जो है मध्य प्रदेश के सांसद हैं। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाले जो नाम और अन्य भी रहे हैं, क्योंकि 7 सांसदों को उतारा है, 3 केंद्रीय मंत्री हैं, इसके साथ ही साथ कई पूर्व विधायकों को यहाँ पर जगह दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई पैराशूट लैंडिंग, यानी कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे या फिर कोई अन्य पार्टियों से बीजेपी में आकर शामिल हुए थे, उनको भी इसमें जगह मिली है। लेकिन 2 मायने इस लिस्ट के सबसे महत्वपूर्ण तरीके से जो कि हम देखते हैं, वो मैं बताने की कोशिश करूंगी कि सीएम फेस को लेकर यहाँ पर देखिए अब लड़ाई बेहद ज्यादा जो है वो तेज हो चुकी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जब भी कोई जो है बड़े नेताओं से सवाल किए गए हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की क्यों ना बात करें, सीएम फेस को लेकर अभी तक किसी ने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि आखिर मध्य प्रदेश का चुनाव जो है वो किस फेस पर लड़ा जाने वाला है। और कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, इन नेताओं की एंट्री कहीं ना कहीं बता रही है कि सीएम फेस को लेकर जो कंपटीशन है मध्य प्रदेश में, अब वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है। और देखिए, ये जो मोहरे अपने बीजेपी ने उतारे हैं, ये कोई कमजोर चेहरे नहीं है। हालांकि प्रहलाद पटेल जो है वो पहली बार जो है विधानसभा को चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, वो भी अपने गृह क्षेत्र नरसिंहपुर से। तो कहीं ना कहीं उनका दबदबा अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये बताया जा रहा है कि अपने जो ये मोहरे बीजेपी ने उतारे हैं, ये कहीं ना कहीं जो है बता रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार चुनाव देखिए आसान नहीं है। चुनाव तो कहीं ना कहीं इस बार कठिन माना जा रहा है। लेकिन एक और बड़ा मैसेज जो कि इस लिस्ट के जरिए बीजेपी ने देने की कोशिश की है कि हम परिवारवाद पर फोकस नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस लिस्ट से साफ हो चुका है, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट काट दिया गया। आकाश विजयवर्गीय जो विधायक हैं, उनका टिकट सीधा काट दिया गया और उनके पिताजी को टिकट दे दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय शायद ये उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते थे राजनीति में। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काट दिया गया और उनके टिकट को काटकर जो है प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दे दिया गया। और हम ये भी नहीं कह सकते कि इन चेहरों को जो है वो लोकसभा में जो
जगह मिल पाएगी, क्योंकि देखिए ये इतने बड़े चेहरे नहीं है, लेकिन जिन बड़े नामों पर, जिन बड़े चेहरों पर जो है यहाँ पर मुहर बीजेपी ने लगाई है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि चाहे बीजेपी को अब किसी भी तरीके की टेक्निक्स अपनानी पड़े, कोई भी बड़ा मैसेज देना पड़े, लेकिन बीजेपी जो है अब टिकट वितरण के मामले में कोई भी रिस्क नहीं लेने वाली है। यानी कि जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बैठकर लिस्ट बना रहे थे, जो नाम दे रहे थे कि इन विधायकों का नाम ले लीजिए, इन लोगों का नाम ले लीजिए, ये जनता के बीच में जो है अच्छा काम करेंगे, इनका नाम सर्वे में अच्छा आ रहा है, लेकिन लिस्ट बनाने वालों के ही नाम जब लिस्ट में आ गए तो कहीं ना कहीं देखिए पूरे मध्य प्रदेश में जो है, एक हम कह सकते हैं बीजेपी में, मध्य प्रदेश में, कांग्रेस में भी अगर हम बात करें तो ये एक चौंकाने वाला जो है हम कह सकते हैं स्ट्रोक बीजेपी ने सभी नेताओं को दिया है। हालांकि 39 नाम है, 39 नामों में से जो 3 हम कह सकते हैं सिटिंग एमएलए हैं, उनके टिकट्स काट दिए गए हैं। खासतौर पर जो अनर्गल बयानबाजी बार बार नारायण त्रिपाठी जो कि मैयर विधायक हैं वो कर रहे थे, उन्होंने विंध्य प्रदेश की बात की, उन्होंने अपनी विंध्य जनता पार्टी बनाने की बात की, और बार बार जो पार्टी के खिलाफ उनकी बयानबाजी हो रही थी उसका खामियाजा यहाँ पर नारायण त्रिपाठी को पूरी तरीके से भुगतने को मिला है, और उसी खामियाजे के चलते जो है नारायण त्रिपाठी का टिकट यहाँ पर सीधे सीधे काट दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भी नाम चर्चा में रहे, केदारनाथ शुक्ला, क्योंकि सीधी के पेशाब कांड के बाद से केदारनाथ शुक्ला का नाम जो है, क्योंकि उनके समर्थक का ये जो पूरा हम कह सकते हैं पूरा वाकया नजर आया था। एक तो चीज अमृतांशी मैं ये भी समझना चाहूंगा, अब तक के चुनाव में हमने ऐसा देखा नहीं है, लेकिन इस 2023 के चुनाव में चाहे बीजेपी के कांग्रेस के पहले लिस्ट जारी करने की बात हो, चाहे सीएम शिवराज को बैकलाइन पर रख के, प्रधानमंत्री मोदी को आगे फ्रंटलाइन पर रख के संदेश देने की कोशिश हो कि केंद्रीय हाईकमान खुद गंभीर है, या फिर बड़े चेहरों को उतारने का मौका हो, यह संदेश साफ नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ से कि कोई चूक पिछली बार की तरह ना हो जाए। इन चेहरों की बदौलत वो चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है, कहीं छोटी सी चूक भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल, देखिए इस बार बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं चाहती है कि उनके जो हाथ से ये जो चुनाव है वो फिसल जाए, क्योंकि पिछली बार काफी कम अंतर से बीजेपी के हाथ से ये जो मध्य प्रदेश के चुनाव है वो निकल गए थे। तो बीजेपी बिल्कुल भी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती, और तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे हम मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में बात करें, चाहे वो केंद्रीय राजनीति हो, केंद्रीय संगठनात्मक चेहरे हो, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय हैं, प्रहलाद सिंह पटेल है, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, रीति पाठक है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो कि लोकसभा में जो है मोदी लहर में अच्छी खासी जीत जिन्होंने दर्ज की थी, और हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है बीजेपी भी इन पर भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय की खासतौर पर अगर हम बात करें तो उनको इंदौर से सीधा टिकट दे दिया गया, उनके बेटे का टिकट काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार चाहे किसी के भी चेहरे रहे, लेकिन जो है बड़े चेहरे रहने वाले हैं। कांग्रेस को इस लिस्ट ने शॉक कर दिया है, और वाकई में इस तरीके के चेहरे भी जो है बीजेपी ने अपनी लिस्ट में दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार बड़े चेहरों पर दांव बीजेपी ने सीधे तौर पर लगा दिया है। हारने की कोई गुंजाइश इन सीटों से नहीं है, और ऐसी सीटें जहां पर जो है बीजेपी लंबे समय से हारती हुई नजर आ रही है, चाहे हम दिमनी की क्यों ना बात करें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, चुनाव अभियान समिति के संयोजक है, बड़ी भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के जो है चुनावी चाणक्य हैं, और पूरी जो है चुनावी रणनीति ही वो तैयार करते हैं, और अब वो खुद चुनाव में उतर गए। तो कहीं ना कहीं देखिए जमीनी स्तर पर जाहिर सी बात है स्थिति कमजोर दिखी होगी, इसलिए बीजेपी ने इतना बड़ा और यही संदेश एक तरह से देखने को मिलती है जो बीजेपी दे रही है अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतारते हुए। बहुत शुक्रिया आपका अमृतांशी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।